Good morning, student. Today we start chapter number 2 Political Science दो ध्रुवीयता का अंत। इसके लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों अमेरिका एवं सोवियत संघ में बटा हुआ था। इसी को द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। 1989 में जर्मनी की दीवार गिराकर पश्चिमी एवं पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी शासन की धुरी थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने पेट्राइस्का तथा ग्लासनोस्त के नाम से सोवियत संघ में आर्थिक सुधार लागू किए। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया तथा 15 अन्य गणराज्य 15 अन्य गणराज्य विश्व परिदृश्य पर उभर कर सामने आए। भारत के संबंध रूस से शुरुआत से ही बहुत अच्छे रहे हैं। भारत ने अन्य उत्तर साम्यवादी देशों से भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है बेटा, इस लेसन में आप ये पॉइंट्स जो है वो आप पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो हम आज शुरू किया है हमने इस लेसन का, इसके अंतर्गत दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या है, यह मैं आपको बताऊंगी। दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या है। दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ है दो गुटों में बटा होना, ब्लॉक्स में बटा होना, कैंप में बटा होना। ठीक है, इसी दो गुटों में बटे हुए विश्व को दो ध्रुवीय या द्विध्रुवीय विश्व का नाम एक अंग्रेजी इतिहासकार टायनबी ने दिया। ठीक है, दो ध्रुवीय नाम किस इतिहासकार ने दिया? टायनबी कौन था? अंग्रेजी इतिहासकार। ठीक है, दो ध्रुवीय को और किस नाम से जाना जाता है? दो गुटों में बटा हुआ विश्व। ओके, उन दिनों टायनबी ने लिखा था विश्व के सभी देश एक दूसरे देशों के साथ किसी न किसी एवज में जुड़े हुए हैं। वो दूसरे देश कौन से हैं? सोवियत संघ और अमेरिका। तो यहाँ टायनबी कह रहा है कि विश्व के ये देश किसी न किसी रूप में इन दो ध्रुवीयता है इन देशों से जुड़े हुए हैं। कौन से हैं दो गुटों में शामिल? अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, दूसरा मार्गेथो के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध भी कह सकते हैं के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस की अन्य देशों की तुलना में शक्ति इतनी अधिक हो गई थी कि वे स्वयं ही एक दूसरे को संतुलित कर सकते थे। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जिसमें आपने शीत युद्ध के बारे में जाना। शीत युद्ध क्या था, कोल्ड वार इसको क्यों कहा जाता है, ठंडा युद्ध क्यों कहा जाता है, किन दो देशों के बीच में था ये कोल्ड वार, आपको पता होना चाहिए। आप फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं कि ये जो कोल्ड वार है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में चल रहा था। ये क्यों चल रहा था? क्योंकि एक दूसरे का वर्चस्व जो है ये देश स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर जो दूसरा अमेरिका के अनुसार अमेरिका की जो सीमा है उसके अंदर जो दूसरा शीत युद्ध होने का जो कारण था वो क्या था कि गुट निरपेक्षता के कारण इनके पास क्या हो गया था कि जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा था और एक दूसरे के क्षेत्र के अंदर जासूसी कर रहे थे और जासूसी करवा रहे थे, नए नए हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, नए नए हथियारों का जो है इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि अमेरिका ने 2 अणुबमों का यूज़ करके जापान में अपने आप को बड़ा और महाशक्तिशाली दिखाने की कोशिश की थी। दूसरा क्यूबा जो संकट है वो उत्पन्न हो गया था। क्यूबा संकट क्यों सबसे बड़ा कारण था इन दो देशों के बीच में शीत युद्ध आरंभ होने का। तो ये क्यूबा संकट क्या था? क्यूबा संकट के अनुसार क्या हुआ था
कि सोवियत संघ ने क्यूबा, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा वाला देश था और ये सोवियत संघ की विचारधारा से मेल खाता था, लेकिन ये था कहाँ पर, ये अमेरिका की सीमा के पास था। तो जैसे ही सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें जो है वो क्यूबा में स्थापित की, तो बहुत सारा जो अमेरिका का एरिया है वो इस मिसाइल की जद में आ गया, जिसके कारण जो अमेरिका है और जो सोवियत संघ है वो फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और ये कब घटित हुआ था, ये क्यूबा संकट कब हुआ था, 1962 में हुआ था। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि एक दूसरे को संतुलित करने की स्थिति में आ गए थे। अगर वो इस्तेमाल करेगा हथियारों का तो वो भी कर सकता है। तो कोल्ड वार जो इनके बीच में हुआ, जो शीत युद्ध दोनों गुटों के बीच में हुआ, उससे क्या हुआ कि ये एक सशस्त्र जो युद्ध था वो नहीं था, ये केवल एक विचारधाराओं का युद्ध था। ठीक है, जिसमें दोनों पक्ष जो युद्ध सामग्री है उसे सज्ज थे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इन्होंने कभी भी हमला नहीं किया। और जो गुट निरपेक्ष देश थे, जिन्होंने किसी भी गुट में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था, उन देशों ने इन दो देशों के बीच में तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जो दो ध्रुवीय शक्तियां हैं, ये लगातार अपने आप को महाशक्तिशाली बनाकर विश्व स्तर पर प्रभावशाली बनी रही। ठीक है, और समस्त अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, ये दोनों देश ही उसके केंद्र बिंदु थे। इन दोनों देशों के ऊपर ही आकर सारी राजनीति जो है वो टिक गई थी। शक्ति संरचना का यह रूप ही द्विध्रुवीय या